बनी इसराइल का एक जाहिद, इबादत गुजार, अल्लाह अल्लाह करने वाला, रब की इबादत करने वाला, जब वो दुनिया से जाने का वक्त आया तो एक गाय को जंगल में छोड़कर पता क्या कहता है, बारी ताला मैं सारी जिंदगी तेरी रजा पे राजी रहा, ये मेरी अमानत मेरे बच्चे की है। आहा हा, अमानत मेरे बच्चे की है। अल्लाह वाला वो है जो अमानत में खयानत ना करे। ये अमानत मेरे बच्चे की है, या अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा। वक्त गुजरता गया, वो विसाल कर गया। बाप बच्चा था, माँ की गोद में पलता रहा, और जब बड़ा हुआ तो तफसीर वालों ने क्या लिखा, वो आधी रात इबादत करता है और आधी रात गिरिया उजारी करता है। आधी रात रोता रहता है उसके खौफ से, आधी रात इबादत, आधी रात गिरिया उजारी, और फिर वो दिन को कामकाज करता है, और जो उसको आमदन आती है उसके 3 हिस्से करता है। एक माँ के लिए, एक अपने लिए, और तीसरा हिस्सा गरीब को, यतीमों और मस्कीनों के लिए होता है। हुआ क्या, एक दिन माँ ने कहा, बेटा जंगल में ना तेरे लिए अमानत तेरे बाप ने छोड़ी थी, एक गाय, उसको लेके आ। गया, ये निशानियां हैं, जाके लेके आया। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा जा फरोख्त कर है 3 दिरहमों की, मगर शर्त ये है कि जब बेचने लगे, बेचनी 3 दिरहम की है, तो जब सौदा हो जाए किसी ग्राहक से, खरीदार से, तो उसको ये कहना कि मैं माँ से पूछ लूं। एक गाल सुभान अल्लाह, वैसे नहीं बेचनी, माँ से पूछ लूं, माँ से मशवरा कर लूं। बाजार गया, एक खरीदार मिला, उसने कहा कितने की बेचनी है, उसने कहा 3 दिरहमों की बेचूंगा, मगर शर्त यह है कि माँ से मशवरा जरूर करूंगा। उसने कहा 3 के 6 ले ले, माँ से नहीं पूछना, माँ से मशवरा नहीं करना, 6 दे दूंगा। वो कहने लगा अगर तू इसकी खाल को सोने से भी भर देना, माँ के मशवरे के बगैर मैं नहीं दूंगा। बात खत्म हुई, माँ के मशवरे के बगैर मैं नहीं दूंगा। अगला दिन आया, माँ ने कहा फिर बेचिया। माँ कितने की, फरमाया 6 दिरहम की बेचिया, मगर जो खरीदार हो उसको शर्त यही लगानी है कि माँ के मशवरे के बगैर नहीं बेचूंगा। खरीदार मिला, भाई कितने की लेगा, उसने कहा कितने की बेचेगा, उसने कहा 6 दिरहमों की। तो वो कहने लगा 12 ले ले, माँ से नहीं पूछना। कहने का ना, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा मुमकिन नहीं, माँ से पूछूंगा। माँ की बारगाह में आया, माँ समझदार थी, कहने लगी उससे जाके पूछ हम बेचें कि ना बेचें, इसको फरोख्त करेंगे ना करें। वो इंसानी शक्ल में फरिश्ता था, जो खरीदार था ना वो फरिश्ता था, इंसानी शक्ल में आया। अल्लाह फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दे तो वो नूरी का नूरी इंसानी शक्ल में फरिश्ता आ जाए और यही वाकया अपने बेगाने मिंबरों पे बयान करें तो फरिश्ता फिर नूरी का नूरी। अगर लिबास बशरियत में आमिना का चांद दुनिया में आ जाए तो फिर क्यों नहीं। भाई इदरीस साहब का हक बनता है नारा मारना। सब तो अव्वल बैठे हैं ना।
इंसानी शक्ल में फरिश्ता था। अपने भी मौलवी कहते हैं, बेगाने भी। तो मैंने कहा जब इंसानी शक्ल में फरिश्ता आए तो वो नूरी का नूरी, सुभान अल्लाह, फिर वही के वही है। जब दाया कल्बी की शक्ल में जिब्रील आए तो जिब्रील नूरी के नूरी। जब मुस्तफा शक्ल बशरियत में आ जाए और फरमाया डंगरो, बशरियत का लिबास मैंने अपने हबीब को इसलिए पहनाया तुम्हें खाने का तरीका सिखलाए, तुम्हें पीने का तरीका सिखलाए। तुम्हारी मजलिस में होगा तो वो बशरियत की शक्ल में होगा। जब मेरे पास आएगा तो जिब्रील भी कहेगा अगर यक्षरे मुए बर्तन परम फरोगे तो जल्ला तो सौजल परम। जिब्रील भी कहेगा आका सिदरा से आगे जाऊं तो मेरे पर जाएंगे। इंसानी शक्ल में फरिश्ता था। वो कहने लगा ना बेचना, इसको फरोख्त नहीं करना, इसको फरोख्त नहीं करना। बनी इसराइल को जरूरत पड़ेगी इस गाय की, जरूरत पड़ेगी। हाय 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 हाय। बनी इसराइल को, मौलवियों को इधर रोका करो और उसका बाजू पकड़ा करो। अगर फरिश्ते का इल्म ये है, ये है कुरान की तफसीर से कि फरिश्ते ने कहा बनी इसराइल को इसकी जरूरत पड़ेगी, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम शक्लो शुबहत बताएंगे। इस तरह की गाय हो, उसकी खाल होगी और उसको सोने से भर दिया जाएगा। अगर मेरा मौला, मेरा रब फरिश्ते को इतना इल्म अता फरमा सकता है तो जिसके लिए कायनात सजाई है, मेरे इमाम बोले, ताजदार बरेली बोले, आशिकों के इमाम बोले, फरमाने लगे और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो भला? नहीं बोले। और कोई गैब किया आका, और कोई गैब किया तुझसे नेहा हो भला? जब खुदा ही ना छुपा तुझ पे करोड़ों दुरूद। हुआ क्या, फिर उसी गाय की जरूरत पड़ी। बनी इसराइल वालों को गाय की जरूरत पड़ी, बंदा हो गया कत्ल, गाय की बड़ी जरूरत। फरमाया दूंगा, किन्ने दी? तेरी खाल सोने ना परो। खिदमत का सिला माँ की, आहा, माँ की खिदमत का सिला ये मिला कि दुनिया भी संवर गई और दीन भी संवर गया।